हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री बुक कीपिंग आपकी बुक का नाम है और टीएस ग्रेवाल के 1-to-1 क्वेश्चंस को हम पैक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मीनिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन is mathematical expression which shows the asset and liabilities and liabilities of firm are equal. Of firms are equal. तो ये इसका मतलब होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। जैसे आपने मैथ्स के अंदर कोई अकाउंट में इक्वेशन पढ़ी होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सेम अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी हमारे पास एक वैसी ही इक्वेशन होती है। लेट्स से कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है टेक्निकल टर्म्स में? वो होती है हमारी assets is equal to liabilities plus capital. liabilities plus capital। तो अब आपकी ये होती है assets is equal to liabilities plus capital के इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैथ्स में इस वाली साइड को LHS बोला जाता है और इस वाली साइड को RHS बोला जाता है, तो सेम अकाउंट्स में भी ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बैलेंस होंगी। लेकिन उसकी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितनी भी आपकी बिजनेस की असेट्स है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के साथ में रहेगी। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा, जो आउटसाइडर को पैसा देना है उसको भी लायबिलिटीज बोलते हैं, लेकिन कैपिटल भी एक तरीके की हमारी लायबिलिटी होती है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये कौन सी लायबिलिटी होती है? इट्स अ इंटरनल लायबिलिटी। मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में कि लायबिलिटीज भी दो तरीके की होती हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब मेरे साथ में बनाइए आप फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर आता है सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर आता है ट्रांजैक्शन लिखो या पर्टिकुलर्स लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। ट्रांजैक्शंस, सीरियल नंबर्स, और फिर होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे अब हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री के कंसेप्ट पर चलती है, तो सेम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है इसमें भी हम डबल एंट्री को ही फॉलो करते हैं। ये डबल एंट्री बेसिस पर ही काम होता है। एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट ही आते हैं, जैसे कि हम समझते हैं। अब कैसे? एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एक एग्जाम्पल लिखिए, आप लोग अच्छे से समझ आएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, prepare an accounting equation
एन अकाउंटिंग इक्वेशन पहली ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना प्लीज, इतनी भी गंदी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। 45,000 रुपीज। फिर उसके बाद ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट with a deposit of deposits of rupees 4,500। फिर थर्ड एंट्री, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है, bought goods from Measures Son and Company for rupees 11,200। तो आपके पास आपको ये क्वेश्चन दे रखा है जो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है कि आपको मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्चुअली कि कैसे आप इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्मेट बनाइए सबसे पहले, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप सबसे पहले बनाओ सीरियल नंबर, फिर बनाओ ट्रांजैक्शन, फिर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर आपको पहली ट्रांजैक्शन लिखनी है, क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखो आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। आपने 45,000 रुपए के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप इसमें पहले ये बताइए कि डबल इफेक्ट किस किस एंट्री पे जाएगा। आप जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। हाँ, तो एक तो बिजनेस में कैपिटल आ जाएगी, दूसरा बिजनेस में कैश भी आ जाएगा। और जब कैश आ जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी एसेट बिजनेस के अंदर आई है। तो यहाँ पर लिख दोगे 45,000 और यहाँ पर भी लिख दोगे 45,000। फिर आप लोगों ने नोट कर लिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दे रखी है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखी थी ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500 रुपीज। आपने बैंक अकाउंट खुलवाया अपना और उसमें 4,500 रुपीज जमा करवाए। और जब आपने बैंक में 4,500 रुपीज जमा करवाए तो आपकी दो एंट्रीज पर, दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। एक तो आपके हाथ में से लक्ष्मी चली गई, कैश आपके हाथ में से 4,500 रुपीज चला गया, लेकिन दूसरा आपका एक असेट और इंक्रीज हो गई, कौन सी, बैंक। क्योंकि अब बैंक आप खुलवा के आए हो तो ये भी असेट है, बैंक में 4,500 रुपीज प्लस हो जाएंगे। तो अब आपको कैसे करना है, इसमें नोट लिखोगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में लिखेंगे ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट with deposit of rupees 4,500। 4,500 रुपीज आपने बैंक में जमा कराए तो आपका बैंक का कॉलम भी खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। कैश में से 45 चले गए। जब आप बैंक में जाती हो, जब पैसे जमा कराते हो, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है और कैश का बैलेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पे 0 + 0, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब आपको लाइन डालनी है। अब आपको क्या बनानी होती है, दो इक्वेशन के बाद आपको बैलेंसिंग करना है मैथ्स की तरह, जैसे उसमें LHS = RHS करते थे।
इसको नाम देंगे न्यू इक्वेशन। इसका नाम देंगे न्यू इक्वेशन का। तो यहाँ पर आपका कितना आया 4500 प्लस 4500 यहाँ पर आया, और यहाँ पर कितना रह गया आपका 45,000। अब आप लोग ये कहोगे कि LHS और RHS तो मैच कराओ कि 4500 और यहाँ पर 4500। अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपका टोटल करने के बाद आया 45,000, और यहाँ पर भी आपको कितना दे रखा है 45,000। यस, तो इज इक्वल टू, तो ये LHS किसके बराबर होगी RHS की। लेकिन आपको क्वेश्चन करते हुए ये प्लस नहीं करना, इट्स ओनली फॉर सेफ्टी पर्पस कि वी कैन चेक अवर आंसर कि अवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज राइट और रॉन्ग। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या दे रखी है, लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम मेजर्स सन एंड कंपनी 11,200। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए MS को पढ़ते हैं हम मेजर्स। क्या पढ़ते हैं? मेजर्स। आपने सामान खरीदा मेजर्स सन एंड कंपनी से 11,200 का, और जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो आप इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानोगे क्योंकि यहाँ पार्टी का नाम दे रखा है। तो आपने सामान खरीदा, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहली बात अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में कि आप जब भी सामान खरीदोगे या बेचोगे तो आपको स्टॉक का एक कॉलम खोलना पड़ेगा असेट की साइड पर। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक का एक कॉलम खोलना पड़ेगा असेट की साइड पर। खोल दिया, ठीक है। अब लिखो बॉट गुड्स फ्रॉम मेजर्स सन एंड कंपनी रुपीज 11,200। अब स्टॉक तो आ गया, पैसे तो दिए ही नहीं, कैश तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन आपके पास तो स्टॉक आ गया ना, कितने का 11,200 का। साथ में अभी आपने पैसे नहीं दिए लेकिन देने हैं, और जब आपने पैसे देने होते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, और उस लायबिलिटी को नाम दिया जाता है क्रेडिटर्स। तो आप यहाँ पे क्रेडिटर का कॉलम खोलोगे, यहाँ पर भी 11,200 आ जाएगा, प्लस का 0। फिर आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो क्योंकि एक न्यू इक्वेशन हो गई और एक आपके पास ये वाली ओल्ड इक्वेशन नई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। फिर यहाँ पर न्यू इक्वेशन। अब जब आप इसे बैलेंस करोगे तो इसकी दोनों साइड मैच हो जानी चाहिए। 4500 यहाँ पर 4500 1200 इज इक्वल टू 1200 और यहाँ पर 40। अब फ्रेंड्स आप जब इसका टोटल करोगे, आप लोग जब इसका टोटल करोगे तो आपको दोनों साइड का टोटल क्या मिलना चाहिए, सेम। तो जब आप इसका और इसका टोटल कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 56,200, और इनका भी जब आप टोटल करोगे तो आपको मिल रहा है 56,200। तो डेट मीन्स आपकी LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जैसे मैथ्स के अंदर LHS RHS के बराबर होता है, सेम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी होता है, लेकिन इसमें ये प्लस करके दिखाना नहीं है। ये सिर्फ हम अपना क्वेश्चन को चेक करने का तरीका है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास तीन ही ट्रांजेक्शन थी, हमने तीनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रूल है, जब भी आपका क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाता है या सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देते हो तो क्वेश्चन को हमेशा डबल लाइन से क्लोज कर देना चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा कितने लाइन से क्लोज कर देना चाहिए, आपको डबल लाइन से क्लोज कर देना चाहिए। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और कैसे क्वेश्चन करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। प्लीज जिसको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसने मेरे बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है प्लीज उसको जाकर के घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, गुड बाय।